नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल समाचार जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए आज की कुछ खास खबरों का रुख करते हैं। उज्जैन के इंगोरिया में 1 जनवरी को हुए दोहरे हत्याकांड मामले में मृतक के माता पिता और मृतक धीरज कुमारिया के पुत्र ने एएसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एएसपी को ज्ञापन दिया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंगोरिया पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने निष्पक्ष रूप से दोहरी हत्याकांड की जांच नहीं की। आरोपी महिला के मृतक जेठ के पुत्र नीलेश ने कहा कि हमारा कोई जमीन विवाद नहीं है, घर में लगे बोरिंग को लेकर जरूर विवाद हुआ था। मेरी चाची द्वारा मेरे पापा और चाचा को गोली मार दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अब वह बंदूक कहां से आई जिससे गोली मारी गई, इसकी जांच पुलिस करे। इंगोरिया पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की गई। आपको बता दें कि 1 जनवरी के दिन महिला सविता कुमारिया ने गोली मारकर अपने पति और जेठ की हत्या कर दी थी। उक्त मामले में पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का गंभीर आरोप मृतक के पुत्र नीलेश कुमारिया ने पुलिस पर लगाए हैं, जिसकी जांच के आदेश एडिशनल एएसपी ने दिए हैं। इसकी जांच का जिम्मा बड़नगर एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार को दिया गया है, जो सारे सेक्शन की गंभीरता से जांच करेंगे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लोकल समाचार, जनता की आवाज, ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। शांत हो गया, हम वहीं गए थे, वहीं से आई और हमारे बेटा को दोनों को मार दिया। क्या लगता है कि क्यों मारा है? क्या मालूम क्यों मारा इनने, हमारे बेटा को दो इन्हें मार दी थी। कड़ी कोई लड़ाई झगड़े नहीं, थोड़ा बहुत बोलचाल तो चलो, नशा पता में थोड़ी बहुत बोलचाल होती तो कोई लड़ाई झगड़े कहीं भी नहीं थी। और हमारे बेटा को दोनों को साफ कर दिया, इन्हें गोली से साफ कर दिया और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद मिलनी चाहिए, चाहे उम्र कैद मिलनी चाहिए। अब क्या मालूम किसके कहने से मारा, मेरे को क्या पता, मैं तो अलग थी, मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे बेटे थे, मेरा माँ सुगना। भैया आज आप एसपी आपने सोचे क्या है क्या मामला? कुछ प्रॉब्लम है, इंगोरिया पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है। वो सक्षम है इस मामले में कि वो खोज कर पाए कि इस महिला के पास इतनी बड़ी रिवॉल्वर कहाँ से आई, उसने सटीक निशाना कैसे लगाया। उससे ना पुलिस ने अभी तक उसने बस बोला कि ज़मीन का विवाद था इसलिए मैंने उनको मार दिया। पुलिस ने उनसे सख्ती से कोई बर्ताव नहीं करा, नहीं पूछा कि तुमने क्यों मारा है। ये मेरे दादाजी, इन्होंने ज़मीन का कोई विवाद नहीं है, स्पष्ट रूप से राजस्व में ज़मीन दर्ज है। उसके अलावा उन्होंने इससे की ज़मीन बेची है, वो भी है। जो बची हुई ज़मीन विवाद, अब ये तो पुलिस ही जानकारी निकालेगी कि विवाद क्या था। और आपको भी तो थोड़ा कुछ हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हमारे ऊपर भी फायरिंग करी, मेरे ऊपर फायरिंग करी, मेरी माताजी को, हम दोनों जान बचा के भागे। मैं अपनी पत्नी को लेकर थाने में पहुंचा, मैंने पिताजी की जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि उसने सिर में गोली मारी थी। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे और उन्होंने पीछे से गोली चलाई उनके ऊपर। हमसे पुलिस से यही आशा है कि वो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर जांच करें। महिला के पास से पुलिस का पिस्टल कहां से आई, इतनी शानदार रिवॉल्वर ऑटोमेटिक फायरिंग वाली। उसने 2-3 गोली मेरे पिताजी पे चलाई, हम पे गोली चलाई। तब हम भाग रहे थे, तब मुझे और भी आवाज़ सुनाई दी। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि मेरे चाचा की भी उसने हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसे डर था कि मेरे पति मेरे भाई के इसमें बोलेगा, सही बयान देगा, उसे सजा हो जाएगी, इसलिए उसने उसके पति की भी हत्या कर दी। और ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। पुलिस से निवेदन है कि वो सही जांच करे कि किस मामले की वजह से उसने हत्या करी है और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, उसको किसने पिस्टल बरामद करवाई है। हम बाहर गए हुए थे, हमें और भी परिजनों से पता चला है कि उसके यहाँ पे और भी कई लोग आए थे उस रात को। उसके हाँ, मेरा नाम नीलेश, पिता धीरज, और मेरे पिताजी की हत्या की गई। इंगोरिया वाले हत्याकांड में जो परिवार के लोग हैं आज आपसे मिलने पहुंचे थे, क्या? इसमें इंगोरिया थाना अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से एफएसएलटी मिलवा के जितना साक्ष्य एकत्रित करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है कि कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है, बयान है, उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सूटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने एसडीओपी को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इनके बताए अनुसार उनके कथन लिख किए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जो भी पिस्टल या जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो हालांकि इस बारे में हम थाने को पहले निर्देश कर चुके हैं कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह से इनके घर पहुँचा, कैसे इस महिला के हाथ में इस पर जाँच की जाए। तो
तो जांच ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि हम इस मामले में और जांच चाहते हैं, तो हमने इसमें थाना प्रभारी के ऊपर एक सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनको नियुक्त कर दिया है, वो इसमें फर्दर जांच करेंगे।